हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 14 खान पान की बदलती तस्वीर के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये देखिए, ये एक निबंध की फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन है, खान पान यानी कि हम जो चीज़ें खाते हैं, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो मिश्रित होना होता है मिला जुला हुआ होना, मिक्सिंग हो जाना। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है देशी विदेशी व्यंजनों का मेल जोल, अर्थात स्थानीय व्यंजनों और पकवानों का महत्व रखते हुए देश के अन्य भागों के पकवानों तथा विदेशी व्यंजनों व पकवानों को अपनाना। यानी कि हम अपने देश, जैसे नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो हमारे वहाँ क्या होता है, रोटी सब्जी चावल दाल, ये हमारा खाना है। इसके साथ साथ अगर हम इस खाने में चीज़ें मिक्स कर दें तो क्या होगा, हमने बर्गर खा लिया इसके साथ, या फिर हम कभी कभी डोसा खा लें, पाव भाजी खा लें, है ना, अलग अलग एरिया का, कभी बिरयानी खा लें, तो अलग अलग एरिया का खाना हम मिक्स करके अगर खाते हैं तो वही होता है खान पान की मिश्रित संस्कृति। मेरे अपने ही घर में कुछ दिन पहले एक उत्तर भारतीय भोजन, ये साउथ इंडियन पर्सन अगर लिख रहे हैं तो दाल रोटी साग पूड़ी ही खाई जाती थी। वहीं अब कहीं इनके साथ इडली डोसा बड़ा तथा फास्ट फूड बर्गर नूडल पिज़्ज़ा भी खाया जाने लगा है। तो अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है। क्वेश्चन 2 है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? तो खान पान जो है, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड वाली हैबिट्स हैं, इसमें बदलाव के फायदे होते हैं। बट फिर भी जो राइटर हैं वो इस बदलाव को लेकर चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं, थोड़े परेशान भी दिखाई पड़ते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है? तो देखो, खान पान में बदलाव के निम्नलिखित फायदे हैं। फायदे क्या क्या हैं? किस क्षेत्र के पकवान या व्यंजन को उस क्षेत्र के बाहर के लोगों ने भी अपनाया। तो फायदे हैं कि भाई फूड जो है अच्छा वाला है ना, टेस्टी वाला है, वो हर जगह फैल जाता है। खाने खिलाने में विविधता आ गई है। पहले हमारे पास एक लिमिटेड होता था कि भाई यही खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खा पाते हैं। हम अन्य संस्कृति बोली बानी भाषा भूषा से भी परिचित होते हैं। हम अलग अलग एरियाज़ के फूड्स के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में हमें पता लगता है। राष्ट्रीय एकता की भावना प्रबल होती है। जब भी हम डोसा खाते हैं हमारे दिमाग में होता है कि ये साउथ इंडियन फूड है, कि भाई हम अपने देश के दूसरे हिस्से का खाना खा रहे हैं। तो एक भावना आती है राष्ट्रीय एकता की कि ये भी हमारे ही देश का खाना है। फिर भी लेखक इस बदलाव से चिंतित हैं। लेखक परेशान है इस चेंज से। क्यों भाई? स्थानीय व्यंजन तथा पकवान घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित होते जा रहे हैं। तो जो चीज़ें अनटेस्टी थी ना, मतलब ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, वो चीज़ें एक तरह से हमारी डाइट से हटती ही जा रही हैं। नई पीढ़ी इन स्थानीय पकवानों को भूलती जा रही है। तो जो लोकल पकवान थे या लोकल डिशेस थी वो पीढ़ियाँ भूलती जा रही हैं। स्थानीय पकवान बाज़ारों से गायब होते जा रहे हैं। तो जो पहले उस लोकल एरिया में, उस एरिया में खाए जाते थे, अब बाहर की, जैसे मोमोज हर जगह मिलने लगा है कि भाई टेस्टी होता है तो हर जगह ही बिकेगा। वहाँ का लोकल फूड जो था वो अब कहीं गुम सा होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता, स्थान होता है, उस पर्टिकुलर जगह को हम स्थान कहते हैं। तो खान पान में अगर हम एक लोकल एरिया की बात करें तो वो क्या होता है? तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी क्षेत्र या स्थान विशेष पर खाए खिलाए जाने वाले व्यंजन तथा पकवान। जैसे इडली डोसा बड़ा सांबर रसम दक्षिण भारत के स्थानीय व्यंजन में पकवान है। तो किसी एरिया में जो खाना खाया जाता है वो उस एरिया का स्थानीय व्यंजन होता है। जैसे आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो रोटी सब्जी आपका स्थानीय व्यंजन होगा, साउथ इंडिया के हैं तो डोसा होगा, बिहार के हैं तो लिट्टी चोखा होगा, है ना। तो वो आपका स्थानीय व्यंजन है जहाँ के आप हैं। निबंध से आगे की बातें करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी बचपन में घर में बनाते थे, मतलब माता पिताजी के घर में बचपन में बनती थी कौन सी चीज़ें। तो कौन सी चीज़ें आपके घर में बनती हैं, बाहर से आती हैं। और बचपन में पहले वो लोग अपने घर में बनाते थे, बट अब बाहर भी मिल जाते हैं आसानी से। तो आंसर देखिए, मेरे घर में पूड़ी कचौड़ी छोले सब्जी रायता चाउमीन नूडल्स चावल दाल कढ़ी रोटियां समोसे घर पर पकाए जाते हैं। इसके अलावा चिप्स पापड़ नमकीन इडली डोसा सांभर रसम हलवा ये सब जो है बाहर से आती है। माता पिताजी के बचपन में चिप्स पापड़ भुजिया होगा, ये भुजिया नमकीन हलवा ये सब तो घर में ही बन जाता था, अब जो बाहर से आता है। क्वेश्चन 2 है, यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और वर्गीकृत कीजिए। तो भोजन देखिए, दाल भात, भात होता है चावल,
रोटी पापड़ आलू बैंगन, ये तो क्या है, खाना है ये। कैसे बनाया, तो दाल को उबालना पड़ता है, भात भी उबालना पड़ता है, रोटी को सेकना पड़ता है, पापड़ को तलना पड़ता है, आलू को भूनना या तलना पड़ता है और बैंगन को भी भूनना तलना पड़ता है। स्वाद दाल का खट्टा, भात का स्वाद तीखा नहीं होता, भात का स्वाद तो मीठा सा होता है थोड़ा, है ना, मीठा होता है ये थोड़ा। रोटी भी जो होती है वो मीठी मीठी होती है, नमकीन होता है, पापड़ तो कसौला सा होता है। मतलब रोटी और जो होता है चावल, उसका तो टेस्ट सब्जी से आता है ना। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।